गुड मॉर्निंग क्लास आज हमारी क्लास वही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा लेक्चर 4 है ये। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम लोग लास्ट का टॉपिक जो था हमारा हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्कीनो, एल्काइंस के बारे में बात करना था, उसी चीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? The organic compounds have been classified as a hydrocarbons, whereas their derivatives are classified as alcohol, aldehyde, carboxylic acids, ethers, aldehyde, ETCs. These compounds may contain any number of other elements, including the hydrogen, nitrogen, oxygens, the halogens, as well as phosphorus, silicon, and the sulfur. Organic compounds होते क्या हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये थी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, लिख भी दूंगा आपके सामने। तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन classified as hydrocarbon, whereas their derivatives are classified as alcohol, aldehyde, कार्बोक्सिल। रुक एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, हैलाइड्स, ETC। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, मतलब उसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे क्लासिफाइड किया गया है किसमें? हाइड्रोकार्बन, एज अ हाइड्रोकार्बन्स, वेयर एज देयर डेरिवेटिव्स, जो उसके टाइप के ही होते हैं डेरिवेटिव्स, आर क्लासिफाइड एज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एल्डिहाइड। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर, ये आपके सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ओके, ये सबके सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के में आता है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। और हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एल्डिहाइड आपके होते हैं सब फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके आते हैं ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब इसमें मेनली हम लोग यही पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आज उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, तो अभी एक टेबल बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ गैसेस को आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, एक हम लोग टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उससे समझेंगे। ओके, तो क्लास एक टेबल बनाते हैं हम लोग, जल्दी से टेबल बना लेते हैं। ओके,
ये पहला सेक्शन हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसका, आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके प्रेजेंस में, ये है हमारा कॉलम, और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले, जैसे मैंने पहले कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। पहला लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये मेनली हम लोग इसमें फोकस करेंगे एल्केन, और एल्काइन में। ठीक, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी इसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। एल्केन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, और एल्काइन है तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, इधर फर्दर चेन या फिर हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका एग्जांपल हो जाएगा इथेन, एक से एग्जांपल हो जाएगा इथेन हो गया। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले इसलिए बताया था आपको, सॉरी H3C एंड CH3। ठीक, एल्कीन का हो जाएगा इथीन, डबल बॉन्ड CH2। एल्काइन का हो जाएगा इथाइन, ये आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स फर्दर डिवाइड होते हैं एलिफेटिक्स में और साइक्लिक में। ओके, जो एलिफेटिक होता है वो और फर्दर डिवाइड होता है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में जो फर्दर डिवाइड होता है वो एक सेगमेंट बनता है एल्कीन का। ओके, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो में, एल्कीन्स में एक अल्काइंस में। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, तो पहले अभी हम लोग स्टेबल वो कंसंट्रेट करते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड कौन सा, हाइड्रोकार्बन में कितने हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। इस एग्जाम्पल हो सकता है इथेन, इथीन, इथाइन, और फर्दर ऐसे और एग्जाम्पल्स होते जाएंगे। ठीक है, तो अगला बात करते हैं हम लोग अल्कोहल्स की, जो हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ कंपाउंड है अल्कोहल की। अल्कोहल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर किसी भी चेन में यहाँ पे जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एराइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, उसमें आखिर में OH एडेड है, OH ग्रुप है, तो वो अल्कोहल का ग्रुप होगा। ओके, एग्जाम्पल मिथेनॉल, CH3OH। ठीक, मिथेनॉल का एग्जाम्पल हो गया CH3OH। यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम अटैच है या फिर दो कार्बन एटम अटैच है तो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तीन हुआ तो वैसे फर्दर ऑन बढ़ता जाएगा। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मतलब कि 4, पेंटेनॉल मतलब कि 5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमारा दूसरा ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हो जाएगा, तीसरा मतलब एल्डिहाइड। ये आपका है CHO ग्रुप। आखिरी में कहीं भी कार्बन एटम्स में अगर CHO ग्रुप है, ठीक, तो वो आपका एल्डिहाइड है।
एग्जाम्पल कैसे आप निकालोगे, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। एग्जाम्पल CH3CHO प्लस। एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। OH CHO, ये पूरा CHO एक ग्रुप है, ये पूरा OH एक ग्रुप है। कभी एक दूसरे को मिक्स मत कर दीजिएगा कि हम O इधर शिफ्ट कर दें कि उसको इधर शिफ्ट कर दें, तो पूरा ख़राब हो जाएगा आपका। तो जैसा मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे ही करिए। अब हम अपना फोर्थ कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ कंपाउंड है कीटोन। कीटोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे भी डबल बॉन्ड अटैच रहेगा, कोई भी डबल बॉन्ड जैसे कि C हो गया, H हो गया, वो फर्दर चेन के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन जैसे कार्बन की होता क्या, वैलेंसी 4 होती है, उसे सेटिस्फेक्शन करना होता है, तो चारों के साथ वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रोपेनोन, CH3CO CH3, ये ऐसे हो जाएगा। ये कीटोन है, इसका कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, और एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपेनोन। ओके, इसे साफ साफ लिख देता हूँ, एक मिनट। प्रोपेनोन। तो हमने अभी तक 4 डिस्कस कर लिए अपने, तो अभी फर्दर में डिस्कस करना है इसके आगे। अभी टोटल ये पूरे 7 है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, इसकी टेबल है, उसके टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है, आइडेंटिफिकेशन, एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी 3 और डिस्कस हमें करने हैं। हमने अभी तक 4 डिस्कस कर लिए थे, तो फिफ्थ वन डिस्कस करते हैं। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रेजेंस C डबल बॉन्ड, ये ऐसे COOH ग्रुप है, ठीक। और इसका एग्जांपल है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH, एक C एथ, इथेनॉल। ओके, ये नेमिंग समझ गए ना आप, ये कार्बन, दो कार्बन, इथेनोइक एसिड। तो अब बात करते हैं हम लोग ईथर की, जो हमारा 6th कंपाउंड है। ईथर, प्रेजेंस इसकी ऐसे है, आइडेंटिफाई करोगे आप, बीच में एक ऑक्सीजन आइटम, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन इधर से। ओके, एग्जांपल डाइल मिथाइल ईथर, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। यहाँ भी कार्बन का चेन है, यहाँ भी एक कार्बन की, यहाँ भी कार्बन की चेन है। तो अब बात करते हैं हम लोग, आखिरी एलिमेंट हमारा कंपाउंड है हमारा हेलाइड। हेलाइड की आइडेंटिफिकेशन जो होती है X होती है। कहीं भी आपको चेन में, कहीं भी जैसे कार्बन की जो चेन्स होती हैं, अगर यहाँ पे X से दिखा रहा है तो ये समझ जाएगा ये हेलाइड है, ठीक है। अब हेलाइड कौन कौन से होते हैं, FCl, Br और I। F फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। ये मेनली 4 कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक्स की जगह ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। कोई रिएक्शन पे दिया रहता है मोस्टली, जैसे कि यहाँ अगर एक्स है तो एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये चारों भी हो सकते, चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ कोई एक्स जुड़ा हुआ हो। तो एग्जांपल जैसे कि हमारा इसका हो जाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन C2H5 और Cl जो है हमारा क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, हेलाइड है, तो ये हेलाइड से रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, पूरी 7 कंपाउंड्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब आगे बात करते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बेसिकली हम उसी पे आने वाले थे, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो क्लास अब बात करते हैं हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? दीज आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इसी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। हाँ, तो क्लास इसी एग्जाम्पल जैसे डेफिनेशन से हो जाएगी हाइड्रोकार्बन्स की। दीज आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से ही बना होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशंस के, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हमें बात करनी है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी, हाइड्रोकार्बन किस में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इधर और एक इधर, ठीक। पहला पार्ट डिवाइड होता है एलिफैटिक्स में, एलिफैटिक्स कहिए या फिर और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा है हमारा साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक। अब हमारा जो एलिफैटिक है या फिर ओपन चेन कहिए इसको, ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये है अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है।
सैचुरेटेड में आपका हो जाएगा एल्कीन्स, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पैराफिन्स भी कहते हैं इसको। ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये है आपका एल्कीन्स, ये एल्काइंस। एल्कीन्स जो होते हैं CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2 -2 और ओलेफिन्स भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन तो फर्दर डिवाइडेड इनटू द एलिफैटिक्स एंड द साइक्लिक। Aliphatics, or you can see that open chain compound, cyclic, or you can see that the closed chain compounds. So open chain compound further divide into two, saturated and unsaturated. Saturated give to the rise to the alkanes, which is the formula having the CnH2n+2 known as the paraffins. And the second the part which is divided unsaturated will be going to further divide into two, alkenes and alkynes. Okay, alkenes CnH2n have the molecular formula, and alkynes CnH2n-2, which is the formula of the alkynes. Guys, it is ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहता है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एन जो होता है यहाँ पे, जो आप एन देख रहे हो हर जगह, एन नंबर को शो करता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कार्बन नंबर की यहाँ पे बात होती है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसे भूल जाइए, अभी सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। तो हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के एक्सप्लेन किया करिए, इजी रहता है टीचर को समझने में भी, और आपको नंबर गेन करने में भी आसानी होगी। तो ये पहला हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्लास बेसिकली इसमें 3 मेन डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बीच में, ठीक है। तो पहला डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। अपने पहले डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो सैचुरेटेड में होता है, जो कार्बन एटम्स जो होते हैं वो जिनके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं। किससे? जब वो हाइड्रोजन या फिर किसी और कार्बन से लिंकेज बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये पूरे सेटिस्फाई होते हैं। मगर अगर यही चीज़ अनसैचुरेटेड में देखें तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, डबल बॉन्ड भी बना करके भी सेटिस्फाई नहीं होते। इसको डेफिनेशन में समझाता हूँ मैं आपको। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम्स। ये बात थी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और अनसैचुरेटेड बात करें, द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट
two carbon atoms are not fully satisfied by the hydrogen atoms. ठीक है, हाँ तो क्लास हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है. All the four valencies of each carbon atoms are not satisfied by forming single covalent bond with the carbon and with the hydrogen atoms are satisfied. Okay, और unsaturated में हो जाएगा the valencies of at least two carbon atoms are not fully satisfied by the hydrogen atoms. इसको हम फर्दर अभी डिटेल समझते हैं चीज़ को भी. सेकेंड पॉइंट है हमारा, कार्बन एटम्स आर जॉइंड ओनली बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ऐसे ओके. और अगर बात करें हम इसकी अनसैचुरेटेड की, कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल कोवैलेंट बॉन्ड या और बाय ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. या तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जैसे सिंगल, ये डबल हो गया आपका, हाँ, या फिर ट्रिपल होगा. ठीक है, तो दो पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, एक पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी. तो पहले एक इनको समझ लो अच्छे से. All the four valencies of each carbon atoms are satisfied by forming single covalent bond with the carbon and the hydrogen atoms. जो कार्बन एटम होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ और सेटिस्फाई होता है. मगर इस केस में the valency of at least two carbon atoms are not fully satisfied by hydrogen atoms. सेकेंड पॉइंट, कार्बन एटम्स आर जॉइंड विद अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ट्रिपल कोवैलेंट. मतलब ये जो है पहला वाला आपका एल्कीन है और ये एल्काइन है, जो हमने पहले भी बात किए थे इसके बारे में. ठीक है, अब बचा थर्ड पॉइंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है सैचुरेटेड का, they are less reactive due to the non availability of इलेक्ट्रॉन. इसका जस्ट अपोजिट, दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक मिनट. इलेक्ट्रॉन ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं. क्यों होते हैं? जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. मगर सैचुरेटेड में दे आर मोर रिएक्टिव एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है तभी ये रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो
क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ओके, एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, उसके आइसोमर स्ट्रक्चर सब कुछ बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।